ॐ अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्च नून तमेव विद्वान् विभाय मृत्युरात्मानं धीरम् अजरं युवानम्। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम त्रैतवाद का दार्शनिक विषय लेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे सत्य का प्रचार अधिक से अधिक हो सके। तो आज का विषय प्रारंभ करने से पहले एक ईश्वर महिमा का एक भजन लेते हैं। अखिलाधारयमर सुखधाम एक सहारा तेरा नाम। अखिलाधारयमर सुखधाम एक सहारा तेरा नाम। कैसी सुंदर सृष्टि बनाई, कैसी सुंदर सृष्टि बनाई। वायु बना बिजली चमकाई, वायु बना बिजली चमकाई। बने रात दिन प्रातः शाम, सुंदर सरस सुधासम पानी। अमृत अन्न खाएं सब प्राणी, गुण गावें ज्ञानी अरुध्यानी। भजहि निरंतर आठयाम, पात्र पत्र रंग रूप निराला। पुष्प पुष्प में गंध विशाला, फल फल वरता रस का प्याला। लीला तेरी ललित ललाम, सज्जन शुभ गुण गरिमा गावें। धर्म धुरीण ध्यान में लावें, कुटिल कुचील तुझे ना पावें। करते हैं जो उलटे काम, आप अमर सतपथ के स्वामी। मैं हूँ अमर सतपथगामी, एक नाम के दोनों नामी। हम गुण रहित आप गुण धाम, अखिलाधार अमर सुखधाम। एक सहारा तेरा नाम, कैसी सुंदर सृष्टि बनाई। वायु बना बिजली चमकाई। तो आज हम विषय लेंगे त्रैतवाद का, जिसमें ये बताया गया है कि तीन पदार्थ नित्य हैं। वो हैं ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये तीन पदार्थ नित्य हैं, इनका कभी नाश नहीं होता। इनको अनादि, ऋषि दयानंद ने एक पुस्तक लिखी है आर्योद्देश्य रत्नमाला, उसमें उन्होंने 100 परिभाषाएं दी हैं। उसमें अनादि पदार्थों में बताया है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन पदार्थों की सत्ता नित्य विद्यमान है, इनका कभी नाश नहीं होता। जिस पदार्थ का कभी नाश नहीं होता वही अनादि पदार्थ है, क्योंकि वो प्रलय के समय भी बना रहता है, सृष्टि में भी बना रहता है। जिसका कभी नाश नहीं हो, जिसकी कभी शुरुआत नहीं हो, वो अनादि है। ये सृष्टि जो दिख रही है, ये तो प्रवाह से अनादि है। हम सब के कर्म जो हैं वो प्रवाह से अनादि है। सृष्टि बनती बिगड़ती रहती है, प्रवाह से अनादि है। लेकिन तीन पदार्थ नित्य हैं, वो हैं ईश्वर, जीव और प्रकृति। इनमें तीनों की सत्ता होने के कारण तीनों को सत माना गया है। ऋषि दयानंद आर्य समाज के दूसरे नियमों में ईश्वर के गुणों को बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, ईश्वर जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। उसमें तीन गुण हैं,
सत भी है, चेतन भी है और आनंद स्वरूप भी है। उसकी सत्ता है, वो चेतन है, जड़ नहीं है, वो आनंद स्वरूप है, आनंद प्रदाता है, आनंद का भंडार है। और दूसरा इसी तरह से जीव है, जीव भी चेतन है, पर इसमें दो ही गुण हैं, सत है और चेतन। सत्ता तो है और चेतन भी है, लेकिन आनंद नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी जीव इस संसार में हैं वो सब आनंद की खोज में निरंतर भटकते रहते हैं, और आनंद केवल परमपिता परमात्मा के पास। प्रकृति में आनंद ढूंढते हैं, प्रकृति में आनंद नहीं है। प्रकृति का एक गुण है केवल सत्य। तो तीन पदार्थ हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। प्रकृति में एक गुण है सत्य, जीव में दो है सत और चेतन, और परमपिता परमात्मा जो है वो सच्चिदानंद है। तो हमको ये आनंद चाहिए तो ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि उसी की उपासना करनी योग्य है। हम लोग क्या है कि जड़ पदार्थों की, जो ये सृष्टि दिख रही है, इसकी उपासना करने लग गए। जो पदार्थ नित्य नहीं है, जाने वाले हैं, उनकी उपासना करोगे तो दुख ही आने वाले हैं, कष्ट आने वाला है। लेकिन परमपिता परमात्मा नित्य है। ये प्रकृति भी नित्य है, लेकिन मूल प्रकृति जो है वो नित्य है। ये जो देख रहा है, ये जो मूल प्रकृति नहीं है, ये मूल प्रकृति से बनी हुई सृष्टि है। मूल प्रकृति जो है वो सत्य चित, मूल प्रकृति जो है वो सत्व, रज और तम, इन तीन का संघात है। तो जिस समय प्रलय होती है, ये जो दिखने वाली सृष्टि है ये सब अपनी मूल अवस्था में चली जाती है, सत्व, रज और तम की अवस्था में। जीवात्मा जो है वो बद्ध जीवात्मा मूर्छित अवस्था में पड़े रहते हैं, और जो मुक्त आत्माएं होती हैं वो परमपिता परमात्मा का आनंद भोगती हैं 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक। तो मुक्ति के काल जब पूरा होता है तो वो वापस आती हैं। तो प्रलय अवस्था में भी वो मोक्ष में रहती हैं। लेकिन जो बद्ध जीवात्मा है हमारे और आप जैसी, ये सब प्रलय की अवस्था में मूर्छित अवस्था में पड़ी रहती हैं, बहुत बुरा हाल होता है। और ये समय है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का। उतने समय के पश्चात जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, दिन रात यूँ चलते हैं, ऐसे सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय ये क्रम चलता रहता है, प्रवाह से अनादि है। जिस समय प्रलय होती है, जीवात्माओं के जो कर्म शेष प्रलय में चले जाते हैं, और जो कर्म शेष रह जाते हैं उनके अनुसार दोबारा नई सृष्टि जिस समय होती है उस समय पुनः जन्म मिलता है। जिस तरह से हम पूरे दिन काम करते हैं और कुछ काम अधूरे रह जाएं तो फिर अगले दिन पूरे होते हैं, फिर भी अधूरे रह जाएं तो अगले दिन पूरे होते हैं। इसी तरह से इस सृष्टि में जिन जीवों के कर्म अधूरे रह जाते हैं, उनका भोग नहीं हो पाता, तो फिर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के पश्चात जब दोबारा सृष्टि होती है, उन्हीं कर्मों के अनुसार दोबारा जन्म मिलता है। चाहे वो पेड़ पौधों में जाना पड़े, पशु पक्षी बनना पड़े, अच्छे कर्म है तो मनुष्य बनना पड़े। तो प्रलय अवस्था में भी ये तीन पदार्थ बने रहते हैं। परमपिता परमात्मा तो हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्याम ते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। वो ईश्वर स्वप्रकाश स्वरूप, जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं। किससे उत्पन्न किए उसने? सत्वरजतम, जो मूल प्रकृति थी उससे, उसके संघात से, जिसने संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करके धारण किया हुआ है। और जीवात्माएं जो इस संसार में दिख रही हैं वो अपने अपने कर्मों के अनुसार इस सृष्टि में आई हुई हैं। तो ये सृष्टि में अभी आप नज़र दौड़ाओगे तो इसमें भी तीन पदार्थ देखते हुए नज़र आएंगे। एक तो मनुष्य की व्यवस्था है, जीवात्माएं हैं, चल रही हैं, उन्होंने कुछ हवाई जहाज बनाए हैं
कुछ गाड़ियाँ बनाई हैं वो भी दौड़ रही हैं। एक परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है जिसने विभिन्न जीवात्माओं को शरीरों के साथ जोड़ा है और वो अपने अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं। जड़ पदार्थों का भी निर्माण किया, उनमें भी गति दी है। प्रत्येक परमाणु के अंदर भी गति है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्ष में घूमते हैं। इसी तरह से आकाश में जितने भी लोकांतर हैं सब ईश्वर की व्यवस्था से घूम रहे हैं। ये न देवरुग्रा पृथ्वीम चदना ये न स्वस्थभितम ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमाना कस्मई देवाय हविषा विदेम। वो परमपिता परमात्मा विभिन्न लोकांतरों को आकाश में ऐसे घुमाता है जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो ये सब ईश्वर की व्यवस्था से हो रहा है। तो तीन पदार्थ नित्य हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इसके अनेक प्रमाण आपको मिल जाएंगे। ये त्रैतवाद को नहीं समझने के कारण इस संसार में अनेक बात उत्पन्न हो गई। कोई अद्वैतवाद, कोई प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, भौतिकवाद। लेकिन जो वास्तव में जो सच है, जो वैदिक मत है, वो त्रैतवाद है। क्यों है सच? सत्ता जिसकी हमेशा बनी रहे, वही पदार्थ, वो तीन पदार्थ माने गए हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इनकी सत्ता का कभी नाश नहीं होता। इसके अनेक प्रमाण हैं। सबसे पहले वेद का यदि प्रमाण आप देखना चाहेंगे तो वेद के जितने भी मंत्र हैं सभी मंत्र में त्रैतवाद जो है वो सिद्ध हुआ है। जैसे ऋषि दयानंद ने ईश्वर स्थिति और प्रार्थना उपासना के जो मंत्र दिए हैं उन पर आप दृष्टि डालेंगे तो उनमें कई मंत्रों में आया है कस्मई देवाय हविषा विदेम। हम उस परमपिता परमात्मा की विशेष योगाभ्यास से अथवा विशेष सामग्री से उसकी उपासना करें। तो उपासना कौन करेगा? जीवात्माएं। किसकी करेंगे? ईश्वर की। और विशेष सामग्री प्रकृति से मिली हुई है, सृष्टि से मिली हुई है। तो तीन पदार्थ यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से ईशोपनिषद का पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन तिक्तेन भुंजिता माँ गर्दा कस्मै धनम। ये संपूर्ण संसार जो है इसमें इसका ईश्वर मालिक है। ईश्वर इसके कण कण में बसा हुआ है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत। जो कुछ भी ये संसार दिख रहा है, चलने वाला और नहीं चलने वाला, स्थिर और जगत का अर्थ होता है जो चलायमान है, जो निरंतर बदल रहा है, ये संपूर्ण संसार। तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, उसके कण कण में ईश्वर बसा हुआ है। तो आगे उपदेश दिया गया है इसमें कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन तिक्तेन भुंजिता। ऐ जीव तू त्याग पूर्वक भोग कर। क्यों? क्योंकि ये तू इसका मालिक नहीं है। मालिक कौन है? परमपिता परमात्मा। तेन तिक्तेन भुंजिता माँ गर्दा कस्मै धनम। किसी के धन का लालच मत करो। अब इसके अर्थ पर यदि हम ध्यान देंगे तो देखेंगे इसमें एक तो जीवात्माओं के लिए उपदेश है, तो एक जीव की सत्ता है, और दूसरा परमपिता परमात्मा कण कण में व्याप्त है, पूरी सृष्टि में रमा हुआ है, कण कण में रमा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। और दूसरी ये सृष्टि है जो दिख रही है, प्रकृति से बनी हुई है। तो इस मंत्र से भी सिद्ध होता है कि तीन पदार्थ हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। एक दूसरा वेद में जो अकाट्य प्रमाण मिलता है वो एक मंत्र और आता है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिससुजाते तयोरयन्यं पिपलं स्वादवती न सन्नयन्यो अविचाकसीति। और इसका पद्य में अनुवाद इस तरह से है कि पक्षी दो हैं सखा परस्पर आयु आदि में एक समान। पक्षी दो हैं सखा परस्पर आयु आदि में एक समान। निज अनुरूप वृक्ष के दोनों पास खड़े हैं तेज निदान। खाता उनमें एक बेहग है लगे बाँ जो कुछ फल फूल देता केवल
साक्ष्य अन्य है, खाता फल वह कभी न भूल। तो दो पक्षी हैं, पक्षी दो हैं सखा परस्पर, आयु आदि में एक समान। इस संसार रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक तो एक देशीय पक्षी है जीवात्माएं, और दूसरा परमपिता परमात्मा जो कि इसके कण में व्याप्त है, भीतर भी है और बाहर भी है, सब जगह रमा हुआ है। तो पक्षी दो हैं सखा परस्पर, आयु आदि में एक समान। उनकी उम्र जो है बराबर है, जितनी उम्र परमात्मा की है उतनी ही जीवात्मा की है, क्योंकि आत्मा भी नित्य है। इसलिए तो गीता में कहा गया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, अग्नि में ये जलती नहीं है। न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता, और इसको जो है वो पानी भी गीला नहीं कर सकता और हवा इसको सुखा नहीं सकती। इस तरह का ये जीवात्मा है। तो एक तो ये जीवात्मा नित्य है, नित्य होने के कारण इसकी उम्र भी परमपिता परमात्मा के बराबर है। तो इसलिए कहा गया कि पक्षी दो हैं सखा परस्पर, आयु आदि में एक समान। निज अनुरूप वृक्ष के दोनों पास खड़े हैं तेज निदान। अपने अपने अनुरूप यानी जीवात्मा एक देशी है तो एक जगह है, अल्पज्य है। परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक, सब जगह सबको देख रहा है। निज अनुरूप वृक्ष के दोनों पास खड़े हैं तेज निदान। खाता उनमें एक बेअग लगे वहाँ जो कुछ फल फूल। जो कुछ फल फूल लगे हुए हैं इन वृक्षों पर, वो एक पक्षी जो जीवात्मा है उनका फल चख रहा है। देता केवल साक्ष्य अन्य, खाता फल वह कभी न भूल। और जो दूसरा पक्षी है परमपिता परमात्मा, वो केवल साक्षी है, केवल ये देखता है कि आपने फल कैसे खाए। आपने फल किसी के बगीचे से चुरा करके खाए हैं, आपने अनधिकार चेष्टा तो नहीं की है, आपने फल बांट करके खाए हैं। तो क्योंकि ये संपूर्ण संसार परमपिता परमात्मा का है, इसलिए कहा गया त्यागपूर्व भोग करो। त्यागपूर्व भोग में कहाँ पर कमी है, तो वो दूसरा जो पक्षी है परमपिता परमात्मा, वो उसको देख रहा है दृष्टा बन करके। खाता फल वो, तो उसके विषय में कहा गया है पक्षी दो हैं सखा परस्पर, आयु आदि में एक समान। निज अनुरूप वृक्ष के दोनों पास खड़े हैं तेज निदान। खाता उनमें एक बेअग लगे वहाँ जो कुछ फल फूल। देता केवल साक्ष्य अन्य, खाता फल वो कभी न भूल। दूसरा परमपिता परमात्मा है, वो फल कभी नहीं खाता है, उसको खाने की आवश्यकता ही नहीं है। सारे फल उसके बनाए हुए हैं, सारे रस उसके बनाए हुए हैं। इसलिए वेद में आया है रसेन तृप्तो न कुतश्च नून। रसों से भरा हुआ है, कहीं भी उसमें न्यूनता नहीं है। उस परमपिता परमात्मा की यदि हम उपासना करेंगे तो उसके गुण हम में आएंगे। तो ये जो मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परशस्सु जाति, तयोर अन्यम पिपलम स्वादवत्ती, नशन अन्यो अभिचाक्षीति। इसमें भी त्रैतवाद का प्रतिपादन है। तीन पदार्थ हैं, एक संसार रूपी वृक्ष जो प्रकृति से बना हुआ है, उसमें दो पक्षी बैठे हुए हैं, जीवात्मा है और परमपिता परमात्मा। तो इस मंत्र से सिद्ध है कि वेद में त्रैतवाद है। ऋषि दयानंद वेद को परम प्रमाण मानते थे। वो कहते थे वेद ही प्रमाण है, और जो पुस्तकें बाद में जो ऋषियों ने लिखी हैं वेद के अनुकूल हैं तो वो भी प्रमाण है, और जो मनुष्यकृत ग्रंथ हैं वो प्रमाण नहीं है। कई जगह शास्त्रार्थ होते महर्षि दयानंद सरस्वती के, तो वहाँ पर बात आती थी कि निर्णायक कौन रहेगा। तो ऋषि दयानंद कहते थे वेद निर्णायक हैं, क्योंकि वेद परमपिता परमात्मा की वाणी है। शास्त्रार्थ लिखित में हो, आप क्या कह रहे हैं आपकी बात लिखी जाए, मैं क्या कह रहा हूँ उसको लिखा जाए। विद्वान पंडित वेद के अनुसार उसको देखें,
कि वेद में क्या दिया हुआ है, यदि वेद सम्मत है तो वह बात। एक बार ऋषि दयानंद से किसी ने पूछा था कि आप मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। ऋषि ने कहा नहीं, भी मूर्ति पूजा का मैं खंडन नहीं करता। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा फिर ये पूरे देश में आपने कैसे कोलाहल मचा रखा है। तो ऋषि कहते हैं कि मैं तो ये कहता हूँ कि मूर्ति पूजा यदि वेद में है तो आप हमें दिखाओ। यदि मूर्ति पूजा से संबंधित प्रमाण वेद में मिल जाएगा तो हम भी मूर्ति पूजा करने लग जाएंगे, और वेद में नहीं है तो फिर हमसे शास्त्रार्थ करो, और आप भी फिर मूर्ति पूजा छोड़ करके उस परमपिता परमात्मा की उपासना करो। इसीलिए ऋषि दयानंद ने सबको वेद मार्ग पर लाने के लिए इतना बड़ा आंदोलन चलाया हुआ था। तो ये वेद मंत्र कहता है कि 3 पदार्थ नित्य हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। एक और उदाहरण देते हैं, बहुत ही अच्छा दृष्टांत है। आर्य समाज के एक शास्त्रार्थ मारते हुए हैं पंडित रामचंद्र दहलवी। उन्होंने एक युक्ति और दी है। एक बार वो प्रचार यात्रा में घूमते हुए जा रहे थे, किसी स्कूल के पास से निकले। वहाँ पर जो शारीरिक शिक्षक पीटीआई थे वो बच्चों को खेल खिला रहे थे, दौड़ हो रही थी, और पीटीआई जी बोल रहे थे 1 2 3। 3 बोलने पर दौड़ प्रारंभ हो जाती थी। अब जो आर्य समाज के विद्वान पंडित रामचंद्र दहलवी जी थे, उन्होंने शारीरिक शिक्षक से पूछा कि आप 1 2 3 क्यों बोलते हो, 1 और 2 क्यों नहीं बोलते, अथवा 1 क्यों नहीं बोलते, 1 2 3 4 क्यों नहीं बोलते। तो शारीरिक शिक्षक ने कहा ये तो बात मुझे पता नहीं है, और जगह भी ऐसे ही बोलते हैं। उन्होंने और जगह भी पूछा तो कोई उत्तर नहीं आ पाया। तो दहलवी जी कहते हैं कि हमारा देश त्रैतवाद को मानने वाला था। 3 पदार्थ हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। 1 2 और 3 हो गए तो फिर कुछ बचा ही नहीं, फिर दौड़ लगाओ। इसलिए कहा जाता है, इसलिए इसका 1 2 3 जो आदि सृष्टि से चला आ रहा है, इसके पीछे कारण यही है। 1 2 3, एक ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति। तो 3 पदार्थ नित्य हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इसको नहीं मानने से बहुत से लोगों ने अद्वैत मत को मानने लग गए। वो कहते हैं केवल ईश्वर ही है, और उसके लिए कई बार कह देते हैं कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। ये बात बिल्कुल सही है कि ईश्वर की सत्ता के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता, क्योंकि परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जर्रे जर्रे में रमा हुआ है, सबको प्राण शक्ति दे रहा है। लेकिन आर्य समाज के एक शास्त्रार्थ मारते हुए हैं पंडित रामचंद्र, आर्य समाज के शास्त्रार्थ मारते हुए हैं पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय। उत्तर प्रदेश में कासगंज के पास नदरई एक गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। तो एक बार उनको जब किसी ने कहा कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल, तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया इसका। वो बोले कि तू जो गाली दे रहा है, गालियां बक रहा है, ये किसकी सत्ता से दे रहा है? परमपिता परमात्मा कभी नहीं कहता कि गालियां दो, वो गलत मार्ग पर कभी नहीं ले जाता। तो एक दूसरी सत्ता और भी है, उसका नाम है जीव। वो जीवात्माओं की सत्ता है, हम सब की सत्ता है, और जीवात्माएं बद्ध हैं, इसीलिए संसार में आई हुई हैं। तो 3 पदार्थ नित्य हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो जीव, इसकी सत्ता ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में भी प्रमाणित की है कि जब हम सब जीवात्माएं कोई अच्छा काम करते हैं तो मन में उत्साह उमंग पैदा होती है, और जब गलत काम करते हैं तो लज्जा, भय और शंका उत्पन्न होती है। अब देखिए, लज्जा, भय और शंका परमपिता परमात्मा को नहीं होती, वो जीवात्मा के हृदय में होती है, क्योंकि वो जीव गलत कार्य की तरफ, चोरी की तरफ अथवा और किसी गलत कार्य की तरफ प्रवृत्त हो रहा है। जब वो गलत का रास्ते पर चलता है तो उस समय परमपिता परमात्मा की प्रेरणा से जीवात्मा में लज्जा, भय और शंका उत्पन्न होती है। और जब अच्छे कार्य करता है, दान पुण्य आदि कोई भी अच्छे कार्य करता है, परोपकार के कार्य करता है, तो उस समय मन में उत्साह उमंग पैदा होती है। ये भी ईश्वर द्वारा प्रेरित है। तो एक ईश्वर है जिसकी तरफ से प्रेरणाएं आ रही हैं, जिसके अंदर आ रही हैं, वो जीवात्माएं हैं, और जिसका सहारा लेकर के संसार में जीवात्माएं काम कर रही हैं, वो प्रकृति है।
प्रकृति उपादान कारण है, परमपिता परमात्मा निमित्त कारण है। देखिए, तीन के बिना कभी काम नहीं चलता। आप किसी दुकान पर जाएंगे तो एक तो ग्राहक चाहिए और दुकानदार होगा, सामान होगा। इनमें से एक वस्तु भी नहीं होगी तो दुकान नहीं चलेगी। ग्राहक नहीं है तो दुकान का कोई फ़ायदा नहीं, सामान नहीं है तो दुकान पर कोई जाएगा नहीं, दुकानदार का बैठा होना भी ज़रूरी है। इसी तरह से ये जो सृष्टि दिख रही है, ये परमपिता परमात्मा ने बनाई है। और किसके लिए बनाई है? जीवात्माओं के भोग और अपवर्ग के लिए। जीवात्माएं संसार में अपने भोगों को पूर्ण करें और मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ बढ़ें, परमपिता परमात्मा को प्राप्त करें, आनंद की तरफ बढ़ें। तो ये संसार जो है परमपिता परमात्मा ने बनाया है। और किससे बनाया है? प्रकृति से बनाया है। मूल प्रकृति सत्व रज और तम से बनाया है। ये उपादान कारण है, प्रकृति उपादान कारण है और परमपिता परमात्मा इस सृष्टि का निमित्त कारण है। जब तक उपादान कारण नहीं होगा कोई पदार्थ बन ही नहीं सकता। जैसे आप देखते हैं, कुम्हार जो है वो मिट्टी से घड़े बनाता है, और मिट्टी है तभी तो घड़ा बनेगा। मिट्टी नहीं है तो घड़ा किससे बनाएगा? बनाने वाला कुम्हार। इसी तरह से सृष्टि को बनाने वाला कुम्हार की जगह यहाँ परमपिता परमात्मा है। और मिट्टी जो मूल है, उपादान कारण, वो यहाँ पर मूल प्रकृति है, सत्व रज और तम। मूल प्रकृति सत्व रज तम, उसके द्वारा, उस उपादान कारण से परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है। सत्व रज और तम के संघात से महतत्व की उत्पत्ति हुई। उसी से अहंकार, अहंकार से फिर आगे चल करके 5 तन्मात्राएँ, 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल भूत, ये ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि की उत्पत्ति। इस तरह से मूल प्रकृति से जो सत्व रज और तम में थी, जो कि प्रलय की अवस्था में थी, उससे ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। तो 3 पदार्थ नित्य हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। जो लोग कहते हैं कि अद्वैत, ईश्वर के अलावा कोई नहीं है, तो उसको गंगा प्रसाद उपाध्याय जी के जो अभी उदाहरण बताया था उसके द्वारा सिद्ध हो जाता है कि केवल ईश्वर नहीं, जीव भी है और आत्माएं भी हैं। जीवात्माएं हैं और प्रकृति भी है। इसी तरह से कुछ लोग इस संसार में ऐसे मिल जाएंगे जो भौतिकवादी हैं, जो केवल प्रकृति को मानते हैं। वो कहते हैं प्रकृति से अपने आप ही सब कुछ हो जाता है। इस संबंध में कुछ पंक्तियां याद आती हैं स्वामी सत्यप्रकाश जी की, वो सुने, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। ज्ञानी जन के प्रश्न भले, ये कारण ब्रह्म है कौन, और जगत रचाए किसने, अद्भुत जीवित किससे जगती मौन। कैसे है सब कार्य प्रतिष्ठित, सुख दुख देता कौन अपार। इस संसार में सारे काम चल रहे हैं। बीज बोते हो तो पौधा बड़ा हो जाता है, फल आते हैं, पौधा सूख जाता है, दोबारा नए बीज बोए जाते हैं। मनुष्य आता है और चला जाता है, जन्म और मरण का चक्र भी चल रहा है, सुख दुख भी आ रहे हैं। तो कहा है, ज्ञानी जन के प्रश्न भले, ये कारण ब्रह्म आए कौन, जगत रचाए किसने, अद्भुत जीवित किससे जगती मौन। किससे है सब कार्य प्रतिष्ठित, सुख दुख देता कौन अपार। किसके नियमों से प्रेरित है, न्याय दया का ये प्रस्तार। ये किसके नियमों से चल रहा है? परमपिता परमात्मा के बनाए हुए नियमों से चल रहा है। किसके नियमों से प्रेरित है, न्याय दया का ये प्रस्तार। कारण इनका काल नहीं है, कारण इनका नहीं स्वभाव। कुछ लोग कह देते हैं काल आ गया था। काल नहीं है ये, कारण इसका काल नहीं है। कारण इसका काल नहीं है, कारण इसका नहीं स्वभाव। स्वभाव से भी कुछ नहीं होता। कुछ प्रकृतिवादी क्या कहते हैं कि स्वभाव से, ऐसे ही जैसे बीज बोया और वृक्ष बन गया, इसी तरह से प्रकृति से सब हो रहा है। परमात्मा भी नहीं है, जीवात्माएं भी नहीं है। सब केवल जो दिख रहा है वो ये प्रकृति है, केवल भौतिकवाद है, स्वभाव से हो रहा है। तब उनसे पूछा जाना चाहिए, बीज से वृक्ष बन गया स्वभाव से, अब
उस वृक्ष की लकड़ी से कोई फर्नीचर बनाता है। फर्नीचर ये जीवात्माएं बनाती हैं और बनाना आसान है। तो देखिए, बीज से वृक्ष बनना कठिन था तो वहीं पर रुक क्यों गया? फर्नीचर भी बन जाना चाहिए था, जो जो चीज़ की ज़रूरत थी वो सारा बना हुआ होना चाहिए, रुक कैसे गया? क्योंकि फर्नीचर बनना उस लकड़ी से और भी आसान था, तो वो क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि ये मनुष्य का काम है, परमपिता परमात्मा का काम वहाँ समाप्त हो गया। तो कारण इनका काल नहीं है, कारण इनका नहीं स्वभाव, भाग्य नहीं कुछ कर सकता है, आकस्मिक का यहाँ अभाव। कुछ लोग कहते हैं भाग्य से ऐसे हो रहा है, भाग्य से नहीं होता। भाग्य नहीं कुछ कर सकता है, आकस्मिक का यहाँ अभाव। आकस्मिक भी कुछ नहीं होता। भाग्य नहीं कुछ कर सकता है, आकस्मिक का यहाँ अभाव। तो फिर देखा, फिर क्या कारण है? इतने सारे प्रश्न उठाए तो फिर ऋषियों ने फिर इसकी खोज की कि कारण इसका काल नहीं है, कारण इसका नहीं स्वभाव, भाग्य नहीं कुछ कर सकता है, आकस्मिक का यहाँ भाव। पंच तत्व में शक्ति कौन सी, प्रकृति स्वयं है ज्ञान विहीन। और जिस समय सृष्टि बनी थी, ये पांच तत्व पृथ्वी जल वायु आकाश, इनमें ये तो पंच तत्व में शक्ति कौन सी? अपने आप तो चल ही नहीं सकते। न्यूटन कहता है कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। फिर ये कैसे आपस में मिलकर के सूर्य चांद तारे कैसे बन गए? पंच तत्व में शक्ति कौन सी, प्रकृति स्वयं है ज्ञान विहीन। सुख दुख संयुक्त जीव विचारा, कैसे रच ले सृष्टि नवीन। और जीवात्माएं मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई थी, उनमें इस शरीर के बिना, शरीर तो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से धारण किया हुआ है, परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से शरीर मिला हुआ है। जीवात्माएं स्वयं शरीर भी धारण नहीं कर सकती। तो पंच तत्व में शक्ति कौन सी, प्रकृति स्वयं है ज्ञान विहीन। सुख दुख संयुक्त जीव विचारा, कैसे रच ले सृष्टि नवीन। विकट समस्या ऋषियों सन्मुख आई, उसी समय तत्काल योगासन कर ध्यान लगाया, देखी शक्ति महाविकराल। तो उस समय ऋषियों ने, हमारे ऋषि महर्षि जो हुए हैं, ऋषि दयानंद हुए हैं, उससे पहले और ऋषि हुए हैं, गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा आदि, इन्होंने समाधि लगाई और वेद हमारे पास था। तो योगासन कर ध्यान लगाया, देखी शक्ति महाविकराल। तो उस परमेश्वर को पहचाना, परमेश्वर की विकट शक्ति को पहचाना, तब अपने आप, तब उस ईश्वरी शक्ति को जाना और उन्होंने फिर ये सारा निर्णय दिया। और ये सब बात जो है वो वेद सम्मत है। जितने भी आप वेद के मंत्र देखेंगे, सब में त्रैतवाद का प्रतिपादन है। ईश्वर, जीव और प्रकृति, तीन पदार्थ नित्य हैं। अब कुछ लोग भौतिकवादी ये कह देते हैं कि प्रकृति में अपने आप ही नियम बन गए। नियम भी तो बनाने वाला कोई होगा। H2O जो पानी का सूत्र है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर के पानी बनता है। चाहे अमेरिका में बनाओ, चाहे भारत में बनाओ, चाहे आकाश में, चाहे पाताल में, लेकिन ये नियम तो, नियम का नियामक कौन है? परमपिता परमात्मा। कोई बस उछाली जाती है तो वो ज़मीन पर ही आती है। ये पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का ये नियम देने वाला कौन है? नियम बनाने वाला कौन है? नियामक कौन है? ये जड़ पदार्थों में अपने आप कुछ नहीं हो सकता। तो ये जितने भी ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, ये सब गुरुत्वाकर्षण से आपस में आबद्ध है। ये सारे नियमों का नियामक परमपिता परमात्मा है। परमपिता परमात्मा निमित्त कारण है सृष्टि का, और उपादान कारण प्रकृति है। उपादान कारण प्रकृति से परमपिता परमात्मा ने जीवों के कल्याण के लिए, हम सब जीवों के कल्याण के लिए समस्त सृष्टि का निर्माण किया है। तो आइए हम इस वैदिक त्रैतवाद को समझें। इसको बिना समझे पूरा संसार भटक गया है। अद्वैतवादी वो केवल जो वो कहते हैं कि जो करता है वो ईश्वर ही करता है, और निठल्ले होकर बैठ जाते हैं।
ये कहते हैं परमपिता परमात्मा ही हमसे उल्टे काम करा रहा है, परमपिता परमात्मा की जैसी व्यवस्था होगी वैसा होगा, हमसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म ही ब्रह्म है। अब प्रकृतिवादी ईश्वर को मानते नहीं, तो इसलिए वो भी रास्ता भटके हुए। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि 3 पदार्थ नित्य हैं, और ये वेद द्वारा सिद्ध किया। उनका नाम है ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें आनंद अधिक है, और जीवात्मा सत और चेतन है, और प्रकृति केवल सत है। तीनों की सत्ता है, इसलिए तीनों पदार्थ अनादि हैं। तो आइए हम इस त्रैतवाद के वैदिक स्वरूप को समझें और इसी सत्य को प्रचारित करें। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।